प्रिय मित्रों, आज आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई। आज हम टॉर्नेडो पर के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। टॉर्नेडो एक बहुत ही तीव्र गति से घूर्णन करता हुआ एक तूफान या झंझावात होता है। टॉर्नेडो, also known as twister, is rapidly rotating storm wherein the wind circulation is of cylindrical type like this. टॉर्नेडो को हम ट्विस्टर भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत वायु जो है बेलनाकार आकृति में ऐसे प्रवाहित होती है। ये टॉर्नेडो मुख्य रूप से स्थलीय भागों पर उत्पन्न होते हैं। टॉर्नेडो ओरिजिनेट मोस्टली ऑन लैंड सरफेसेस। इनके ऊपर का आकार जो है फूल के गोभी के समान होता है या छतरी के समान होता है, और नीचे आने पर एक पतली लंबी सकरी पाइप द्वारा ये धरातल से जुड़ा होता है। The upper part of tornado is a cauliflower shape or just like umbrella, and it is attached with a narrow and long pipe to the ground surface. सतह पर, धरातली सतह पर इसकी चौड़ाई जो होती है वो 60 मीटर तक होती है, और ऊपर जाने पर इसकी चौड़ाई बढ़ करके 460 मीटर हो जाती है। द width ऑफ द टॉर्नेडो ऑन ग्राउंड सरफेस इज अबाउट 60 मीटर and it increases to 460 meters in the upper part. The upper part of tornado consists of cumulonimbus cloud. इसका ऊपरी भाग जो है कपासी बरसी मेघ द्वारा निर्मित होता है। जब टॉर्नेडो किसी स्थान पर आने को होते हैं तो आकाश में अंधेरा छा जाता है, पूरा काला हो जाता है। The arrival of tornado is heralded by extreme darkness in the sky because of dust, sand, debris, and condensed moisture associated with tornado. Temperature suddenly increases and air pressure suddenly drops. तो टॉर्नेडो के आने के समय तापमान में अचानक वृद्धि होती है, वायु दाब बहुत कम हो जाता है और आकाश में काली परत छा जाती है। टॉर्नेडो का भली भांति अभी तक अध्ययन नहीं हो पाया है। Different aspects of tornado like its formation, its movement, wind speed, temperature, air pressure, etc. could not be studied properly till now. क्यों? क्योंकि टॉर्नेडो में वायु की गति इतनी अधिक होती है कि जो भी उपकरण तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, वायुदाब को नापने के लिए रखे जाते हैं, वो इनको ऊपर तेजी से उड़ा ले जाता है। Why this is so? Because all the equipments to measure temperature, air pressure, humidity, wind speed, etc., which are kept on the ground, they are lifted upward and broken. And therefore, all the data and information about tornado are based on estimation. जहाँ तक वायु की गति है इतनी तेज होती है, वो
80 टू 180 किलोमीटर पर आवर होती है और कभी कभी ये 400 टू 800 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। टॉर्नेडो में वायु की गति सामान्यतया 80 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जनरली द विंड स्पीड वेरीज फ्रॉम 80 टू 180 किलोमीटर पर आवर, बट समटाइम्स it becomes so speedy and violent that it becomes 400 to 800 kilometers. जितने भी वायुमंडलीय तूफान होते हैं उनमें टॉर्नेडो सबसे छोटे आकार का लेकिन सबसे ज़्यादा विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी होता है। टॉर्नेडो is the smallest but most violent and disastrous of all the atmospheric storms. Tornado should not be compared with cyclone. टॉर्नेडो चक्रवात नहीं होते हैं क्योंकि चक्रवातों का निर्माण अधिकांश रूप में, अधिकतर रूपों में सागरीय सतह पर होता है, जबकि टॉर्नेडो का निर्माण धरातली सतह के ऊपर होता है। चक्रवात में वायु जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है क्षैतिज रूप में। The air blows in anti-clockwise in the northern hemisphere in cyclone and horizontal plane. But in tornado winds blows upward, लेकिन टॉर्नेडो में हवा सतह से ऊपर की ओर जाती है। जहां तक टॉर्नेडो के गति का सवाल है, ये कभी कभी तो अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं या बहुत मंद गति से आगे की तरफ बढ़ते हैं। Sometimes tornadoes become stationary at their places and they do maximum destruction, but sometimes they move with the speed of 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये सामान्य रूप में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे जैसे टॉर्नेडो आगे बढ़ते हैं, रास्ते में पेड़ उखाड़ लेते हैं, बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे, घरों के ऊपर की छत जो कि टिन की होती है, एस्बेस्टस की होती है, वो उनको सबको उखाड़ करके अपने साथ ले लेते हैं। सो तो ऑल दी ये जितने भी मटेरियल्स हैं जो टॉर्नेडो के साथ आगे बढ़ते हैं, इन सभी को टॉर्नेडो मिसाइल कहते हैं। सो द टॉर्नेडो मिसाइल कंप्राइजेज uprooted trees, uprooted electric and telephone poles, roofs of the buildings, dust, sand, debris, etc. And these tornado missiles are the most destructive weapons to destroy human dwellings coming in their way. और टॉर्नेडो की ये जो मिसाइल होती है वह मार्ग में पड़ने वाले मानवीय बस्तियों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में। There is maximum formation in development of tornadoes in Great Plains comprising Texas, Alabama, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Minnesota, Wisconsin, etc. सबसे ज़्यादा जो है ये टॉर्नेडो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनको टॉर्नेडो का ब्रीडिंग प्लेस कहते हैं। और ये टॉर्नेडो
कभी कभी ग्रुप में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 50, 60, 50, 60 tornadoes together they move, and this is called, when tornadoes move in groups consisting of 50, 60 or even more tornadoes, दिस इज कॉल्ड आउटब्रेक ऑफ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का इनको प्रस्फोट या आउटब्रेक कहते हैं। और जिस मार्ग से होकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड टॉर्नेडो एले। जिस मार्ग से होकर के आगे बढ़ते हैं उनको कहते हैं टॉर्नेडो बीथिका। बीथिका माने गली। टॉर्नेडो का मार्ग जो होता है बहुत चौड़ा नहीं होता है, वो कुछ मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक चौड़ा होता है। The path followed by tornado is very narrow, ranging from few meters to 2000 meters, और इनकी गति जो होती है वो 50-60 किलोमीटर पर आवर की तरफ से आगे बढ़ते हैं। टॉर्नेडो के साथ मूसलाधार बारिश भी होती है, क्योंकि इसके टॉप पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं। देयर इज ए हेवी डाउनपोर, heavy precipitation with tornado because the upper portion of tornado consists of cumulonimbus clouds. टॉर्नेडो के आगमन की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनकी अवधि जो है 15 से 20 मिनट तक ही होती है। It is very difficult to predict the formation and arrival of tornado because of its smaller shape and very short duration of 15 to 20 minutes. लेकिन आजकल इसको डॉपलर राडार के माध्यम से इसका पता लगाया जाने लगा है और इसका पीछा भी किया जाता है, ट्रैकिंग भी होती है। बट नाउ द डॉपलर राडार्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट the location and track the path followed by tornadoes. टॉर्नेडो द्वारा विनाश को, डिस्ट्रक्शन को मेज़र करने के लिए कुल 3 मापक हैं। There are 3 scales to measure the level of destruction done by tornadoes. Number 1 is the Fujita scale that ranges from 0 to 5 category. Number 2 is enhanced Fujita scale that ranges from EF0 to EF5 category. Number 3 is Toro, TORRO, Toro scale ranging from T0 to T15. इनके द्वारा हम डिस्ट्रक्शन का मेज़र करते हैं। तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा विनाश इनके द्वारा प्रतिवर्ष होता है। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में गर्मियों में ये टॉर्नेडो अक्सर आते हैं, जिनको हम स्थानीय भाषा में बवंडर कहते हैं, और हर जगह इसके लोकल नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश में इसको बवंडर कहते हैं टॉर्नेडो को। ये गर्मियों में उत्पन्न होते हैं। तो ये टॉर्नेडो जो होते हैं वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, लेकिन मार्ग में पड़ने वाले सारी संरचनाओं को छत विक्षत कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो द टॉर्नेडो इज ए सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ। नमस्कार।